हेलो मिथुन राशि जेमिनी, कैसे हैं आप सभी लोग। आई वेलकम यू माय चैनल श्री राधे टैरो। और आज हम आपके लिए करने जा रहे हैं 1 to 15 अप्रैल के लिए, जिसमें कि आपके ओवरऑल लाइफ के लिए देखेंगे आप किस एनर्जी में अभी हैं और जाने वाले हैं। इसके साथ ही साथ गाइडेंस के लिए देखेंगे, आपकी लव लाइफ के लिए देखेंगे और मैसेजेस भी देखेंगे एंजल्स के। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए जो कार्ड आया हुआ है, नंदी का कार्ड आया था, जो कि बताता है कि करियर ऑफ शिवा का कार्ड है ये। तो जो शिव भगवान जी के वाहक हैं ये नंदी सफ़ेद रंग के, और इनके एक कुबड़ भी है और इनके गले में घंटियां बंधी रहती हैं। ओके, और शिव और पार्वती के ब्लेसिंग्स के साथ ये कार्ड आपके लिए आया हुआ है। तो हो सकता है कि शिव और पार्वती का आशीर्वाद आप पे हो। और यहाँ पे इसके साथ ही साथ आपके लिए जो बताया जा रहा है इस कार्ड में कि आपका जो कर्तव्य है आप उसको सही से निभाने की कला रखते हैं अपने जीवन में। अपने कर्तव्य को अच्छे से पूरा करना, जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं उनको आप सही से पूरा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। इसके साथ ही साथ आपके अंदर एक शक्ति हो सकती है लोगों के लिए सेवा भाव की, और वह शक्ति बढ़ती जा रही है आपकी लाइफ में। आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ओके, इसके साथ ही साथ आप अपने कर्तव्यों का ज्ञान और समझ रखते हैं। आपको पता है कि आपके क्या कर्तव्य है अपनी लाइफ के प्रति, और जो उसका ज्ञान और उसकी एक समझ भी है कि किस तरीके से अपनी चीज़ों को, अपने कर्तव्यों को निभाना है अपनी लाइफ में। ओके, तो ये ब्लेसिंग्स हो सकती हैं और ये आपके गुण हो सकते हैं आप में, और शिव पार्वती का आशीर्वाद भी आपके साथ हो सकता है। ओके, तो ये कार्ड बताता है। ओके, तो आपके लिए देखते हैं क्या निकल कर आता है 1 to 15 अप्रैल के लिए। यूनिवर्स हमें बताइए जेमिनी मिथुन राशि वाले कैसे रहने वाली है उनकी एनर्जी। 1 to 15 अप्रैल जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए यूनिवर्स हमें बताइए। ओके, तो जो पहला कार्ड आपके लिए आया हुआ है वो है बॉटम ऑफ द डेक, और ये पास्ट की एनर्जी है आपकी 7 ऑफ सोर्ड्स की। और ये एनर्जी बताती है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने आपको मैनिपुलेट किया है, आपसे झूठ बोला है, चीटेड आपने महसूस किया है। और यहाँ पे कुछ लोगों ने अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाया है, उनसे भागने की कोशिश की है। ओके, और यहाँ पे कोई भी हो सकता है ये आपके लाइफ में। तो ये चीज़ें आपके साथ हुई हैं और कुछ एंडिंग्स हुई हैं यहाँ पे, और एक डेथ की सिचुएशन आती है, जैसे कि चीज़ें ख़त्म होना, जो सोचा नहीं था वो आपके साथ होना, सडन चेंज आना, चीज़ें ट्रांसफॉर्म होना, ये चीज़ें दिखती है यहाँ पे। ओके, बट अब इसके साथ ही साथ अब आपके लाइफ में 1 to 15 अप्रैल के लिए जो नई एनर्जी आई हुई है 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप उस सिचुएशन में विक्ट्री हासिल करते हुए दिख रहे हैं। ओके, अपने कॉन्फिडेंस में आते हुए दिख रहे हैं, और जो सक्सेस है उसको पा रहे हैं। लाइफ के किसी भी एरिया में हो सकता है जिसमें आपने ये कुछ
झेला हुआ है पास्ट में, और आप अपने गोल्स को अचीव करते हुए दिख रहे हैं। जो कि लोग हैं आपके वो आपकी इस अचीवमेंट को देख रहे हैं, आपके एफ़र्ट्स को जान रहे हैं, जो भी आपने एफ़र्ट्स किए हैं। और यहाँ पे ये अचीवमेंट छोटी भी हो सकती है आपकी, बट आगे जाकर ये आपको एक बहुत ही बड़ी सक्सेस दे सकता है, और एक बूस्ट दे सकता है आगे बढ़ने के लिए, कॉन्फिडेंस दे रहा है ये आपको आगे बढ़ने के लिए, और एक स्ट्रेंथ भी आपको मिल रही है अपनी लाइफ में। ओके, आगे देख लेंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पे कि इंस्पिरेशन मिल रही है आपको अपनी लाइफ में, और न्यू ग्रोथ भी दिख रही है यहाँ पे, अपॉर्चुनिटी भी आ रही है आपकी लाइफ में, और नए आइडियाज़ भी आ रहे हैं यहाँ पे आपकी लाइफ में। तो जो कुछ भी हो रहा है, आप रिसीविंग की एनर्जी में हैं। जो कुछ भी आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं अपॉर्चुनिटी के रूप में, और वो आपके हायर सेल्फ के लिए बहुत ही अच्छा है आने वाले टाइम में। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे अनकंडीशनल लव दिखता है यहाँ पे, और रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग्स आती हुई दिख रही हैं, और लव हारमनी में बदलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे रिसीविंग की एनर्जी है, और यहाँ पे भी रिसीविंग की एनर्जी है। दोनों कार्ड यही बता रहे होंगे। तो अनकंडीशनल लव पार्टनरशिप में, लव लाइफ में, तो यहाँ पे आप रेडी हैं चीज़ों के साथ ओपन होने के लिए, रिसीव करने के लिए फीलिंग्स को, और जो भी इमोशंस हैं वो फ्लो हो रहे हैं, और लव को रिसीव करने के लिए आप रेडी हैं। ओके, फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये, सॉरी, फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ये। यहाँ पे आपने जो पास्ट में स्ट्रेस लिया है, उसके रिलैक्सेशन के लिए आप पीस चाहते हैं अपनी लाइफ में, और अपनी सिचुएशन में आप रेस्ट कर रहे हैं, ये कार्ड बता रहा है। और यहाँ पे सजेशन भी यही है आपके लिए कि आपको थोड़ा सा रेस्ट करने की ज़रूरत है। आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके आंसर आपको इजीली मिल जाएंगे जब आपकी एनर्जी हील हो जाएगी, और आप अच्छा महसूस करेंगे, तो चीज़ें और अच्छी होंगी आपके लिए। ओके, टेन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जहाँ पे कि कुछ सिचुएशन में आप बर्डन महसूस कर रहे हैं। मतलब हो सकता है कि लाइफ की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उठा रहे हैं, और हार्ड वर्क कर रहे हैं, और इसमें आप बहुत ही थका हुआ महसूस कर रहे हैं, बर्डन महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो इसके लिए आपको रेस्ट की ज़रूरत है और हीलिंग की ज़रूरत है। ओके, दी वर्ल्ड का कार्ड है आगे, तो ये बताता है कि कंप्लीशन चीज़ों का, जो कुछ भी पास्ट में हुआ है अब वो चीज़ें ख़त्म होके अब न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में आएंगी। आप हो सकता है कि आप ट्रैवल के लिए भी जा सकते हैं, वहाँ पे आपके लिए एक नया वर्ल्ड ओपन हो सकता है, नई दुनिया आपके लिए ओपन हो सकती है, और वहाँ के लोग आपको वेलकम कर सकते हैं। वहाँ से आपको कुछ क्लैरिटी मिल पाएगी, और उसके साथ ही साथ कुछ अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए आ सकती है। तो यहाँ पे कुछ सिचुएशन में आपको क्लैरिटी मिलेगी। ओके, बहुत ही अच्छा कार्ड है ये। आगे आपके लव लाइफ के लिए देखते हैं क्या निकल कर आता है। जेमिनी मिथुन राशि के लिए यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं लव एंड रिलेशनशिप के लिए। ओके, तो जो पहला कार्ड आपके लिए निकला है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पे आप अपने रिलेशनशिप पे भी वर्क करना चाहते हैं, और देना चाहते हैं, आप गिविंग की एनर्जी में भी है। हो सकता है कि आपको भी ऑफ़र मिल रहा हो, और एक फोकस है रिलेशनशिप के लिए भी, और उस रास्ते पे चलना चाहते हैं। ओके,
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जहाँ पे कि आपकी एनर्जी हो सकती है ये, तो आप सोशली एक्टिव हो सकते हैं और बातें करना सोशली अपने लव एंड रिलेशनशिप पे भी में भी सॉरी, और यहाँ पे क्रिएटिव दिख रहे हैं और आपका विजन भी क्लियर दिख रहा है यहाँ पे, और आप अपने लाइफ पर्पस को भी जान रहे हैं, और जो भी चैलेंजेज आपकी लव लाइफ में और आपकी किसी भी एरिया में आ रहे हैं उनको भी आप हैंडल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में। बहुत ही अच्छी एनर्जी है ये। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो हो सकता है कि आपका पर्सन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हो सकते हैं। आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ओवरकम करने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनके पास, और उसको वो कम कर सकते हैं। एक स्ट्रेंथ है और एक विजडम है उनमें, तो वो आपके प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं और आपको एक सपोर्ट दे रहे हैं अपनी लाइफ में। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जहाँ पे कि फिर से न्यू बिगनिंग्स दिख रही हैं। ये कार्ड सेकंड टाइम आया हुआ है और ये कार्ड भी सेकंड टाइम आया हुआ है, तो यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स आती हुई दिख रही है और क्लियरिटी ग्रोथ दिख रही है रिलेशनशिप में, और फिर से इंस्पिरेशन आपको दिख रही है इस रिलेशनशिप में, एक होप दिख रही है। ओके, जो आपके और आपके पार्टनर के लिए अच्छा हो सकता है। ओके, मोटिवेटेड भी दिख रहे हैं और इसमें आप इमोशनली कनेक्टेड हैं अपने लव लाइफ में। आपके पार्टनर भी हो सकते हैं और अनकंडीशनल लव दिखता है यहाँ पे रिलेशनशिप में। ओके, और इमोशंस हैं, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी हैं यहाँ पे। ओके, और न्यू बिगनिंग्स आ रही है आपके रिलेशनशिप में। सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो हो सकता है कि पास्ट में हुआ होगा ये आपके रिलेशनशिप में कुछ चीटिंग, बिट्रियल, एंड ये फिर से आया हुआ है कार्ड। तो ये वही कार्ड है जो पहले डिस्कस किया हुआ है, और यहाँ पे वही है कि मैनिपुलेट करना, अपनी जिम्मेदारियों से भागना, कुछ यहाँ पे झूठ बोलना, चीटिंग करना। ओके, तो ये सारी एनर्जी है। और बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो जो भी चीज़ें आपने पास्ट में झेली हैं अब यहाँ पे कंप्लीशन की तरफ बढ़ रही हैं, और आप अपने लाइफ में इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, और एक जो भी आपने डिसिप्लिन रखा, कंट्रोल रखा अपने आप पे, और हार्ड वर्क किया अपने लिए, अपने लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में, तो अब आप उसको इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। अपने रिलेशनशिप में भी आप इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। ओके, और बहुत ही ज़्यादा सेल्फ लव में रहना, अपनी लग्जरी को इस्तेमाल करना, यूज करना, और बहुत ही हैप्पी महसूस करना। ओके, तो ये एनर्जी आपकी लव लाइफ में आने वाली है। ओके, गाइडेंस देख लेंगे यूनिवर्स की। लिए निकला है द यूनिवर्स का कार्ड है ये, डिवाइन ऑर्डर। तो जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं हुई या नहीं हो रही है उसमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स एक ऐसी शक्ति है जो कि एक टाइम होता है उन चीज़ों का होने का, एक उचित समय होता है, और उसी टाइम पे वो चीज़ें होती हैं तो वो चीज़ें सही मानी जाती हैं, क्योंकि अभी जो चीज़ें आप पाना चाहते हैं उनका अभी टाइम नहीं हुआ है आपकी लाइफ में होने का, फुलफ़िल होने का। ओके, तो एक डिवाइन ऑर्डर जब आपके लिए आएगा तो आपके लिए वो चीज़ें होंगी। आपको अभी निराश होने की ज़रूरत नहीं है सिचुएशन में। अपने जो काम कर रहे हैं आप उसको आगे करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए उस काम पे ही, और आगे आपके लिए वो टाइम आ जाएगा जब यूनिवर्स चाहेंगे। ओके, रिलेशनशिप हार्मनी का कार्ड है ये, जहाँ पे कि पीस आपके रिलेशनशिप में आ सकता है, और अगर नहीं है पीस तो यहाँ पे पीस लाने की ज़रूरत है, रिलेशनशिप में हार्मनी बनाने की ज़रूरत है। ये आपके कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है,
माता के साथ, पिता के साथ, फैमिली में कोई भी हो सकता है, भाई बहन, या आपका कोई पर्सनल रिलेशनशिप है, आप मैरिड हैं, उनके साथ एक रिलेशनशिप में हार्मनी की ज़रूरत है। ओके, हायर लर्निंग का कार्ड है, तो यहाँ पे आप हो सकता है कि कुछ सीखना चाहते हैं अपने स्किल्स को आगे अच्छा करने के लिए, और यहाँ पे आप टीचिंग के लाइन में भी आप जा सकते हैं। हो सकता है कि किसी को सिखाना, बोलना और समझाना, अपने विचारों से दूसरों की लाइफ को चेंज करना, ये आपका पर्पस हो सकता है। और गुरु ग्रह का कार्ड है ये, जुपिटर, जो कि बहुत ही बड़ा ग्रह है, और यहाँ पे ये हो सकता है कि आपको आपने ग्राउंडिंग की ज़रूरत हो सकती है। आपको यहाँ पे शारीरिक रूप से आप पृथ्वी पे चलना, नंगे पाँव, और ग्राउंडिंग रहने की ज़रूरत है, अपने आप को स्टेबल करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे आपका उद्देश्य ये भी हो सकता है कि दूसरों की स्थिति जो भी है उसको, उसमें एक नयापन लाना, अपने विचारों से उनके लाइफ में एक विचार प्रकट करना। ओके, और इसके साथ ही साथ ये कार्ड ये भी बताता है कि आपका रिलेशनशिप आपके पिता के साथ अच्छा हो सकता है, और जो भी आपके लाइफ में पिता तुल्य हैं उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है, और अगर अच्छा नहीं है तो उसको अच्छा करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको यहाँ पे, वो आपके लिए अच्छा हो सकता है। ओके, तो ये थे आपके लिए गाइडेंस। ये अब आपके लिए एंजल मैसेजेस देखते हैं क्या निकल कर आते हैं। जेमिनी मिथुन राशि के लिए यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। जेमिनी मिथुन राशि, ओके, तो जो पहला मैसेज आपके लिए आया हुआ है, इट्स अप टू यू, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए ही हैं सिर्फ। ओके, नॉट द राइट टाइम, तो कुछ चीज़ों के लिए राइट टाइम नहीं है अभी, वेट करने की ज़रूरत है। ओके, और वेट का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक भी आया हुआ है। ओके, इम्प्रूविंग हेल्थ, तो यहाँ पे आपको अपनी हेल्थ के लिए वर्क करना चाहिए, और उसको सुधारने के लिए। ओके, हेल्पफुल पीपुल, तो कुछ लोग आपके आसपास हो सकते हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, या आप उनकी हेल्प कर रहे हैं। रिकवरी का कार्ड आया हुआ है, जहाँ पे कि आपके सिचुएशन में रिकवरी हो सकती है, यूनिवर्स ने बताया है। और फॉरगिवनेस का कार्ड है, तो हो सकता है कि आप किसी से माफ़ी मांगे, या आपसे कोई माफ़ी मांगे, या आपको किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है अपनी सिचुएशन में। ओके, तो ये थे जेमिनी आपके मैसेजेस। आई होप कि आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, कर पाई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।